आज की डेट में लोगों को क्या चाहिए? मुखिया से पंचायत के जनता को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। सरकार जो देती है वो सही तरीके से जनता तक पहुंच जाए, बस इसी में जनता खुश नहीं है। यह जनता का चुनाव है। हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप चुनिए अपना मुखिया, कि आपका मुखिया कैसा हो। ये चुनाव तो जनता के लिए है ना, मुखिया आप बना रहे हैं, आपका जो एक वोट है वो बहुत कीमती वोट। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ हैं डुमरिया पंचायत के एक समाज सेवी महेश साजी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और जैसा कि मैंने इनके क्षेत्र में जब आया तो मुझे पता चला कि इस बार पूर्व में इन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में लेकर आए थे, और इस बार अपनी छोटी, जो कह सकते हैं छोटी भाई की जो पत्नी है, जिनको कि भावो भी कहा जाता है, उनको इस बार चुनाव में लेके आए हैं। क्या मुद्दा है इनका और ऐसा बदलाव क्यों, आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपका। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा परिवर्तन क्यों? देखिए एक्चुअली है क्या कि पिछले बार 2016 में जो हम लड़े थे चुनाव, तो अपनी पत्नी को लड़ाए थे, तो उस समय क्या था कि सरकार यह तय नहीं की थी कि जिसका शादी नेपाल में हुआ है उसकी बेटी भारत में मतलब बिहार में चुनाव लड़ सकती है या नहीं। लेकिन इस बार 2017 में जो पंचायती राज में संशोधन हुआ है उसमें स्पष्ट तरीके से दर्शा दिया गया है कि जिसका पिता नेपाली है और उसकी बेटी की शादी भारत में हुई है तो उसको महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन जाति आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और हमारा डुमरिया पंचायत तो आरक्षित सीट है अति पिछड़ा से, तो जिसके कारण हमको अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि होता है ना सर, कुछ कुछ उड़ी उड़ी खबरें आती है, तो मैंने सोचा कि आपसे ये खबर जो भी आ रही है आपके पंचायत में, इसको क्लियर कर लिया जाए। चलिए सर, हम लोग अब थोड़ा सा इस सवाल से दूर हटते हैं और विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। सर क्या लगता है, जो यहाँ की जनता हर घर घर जाते होंगे, तो विगत 5 वर्षों में क्या कहती है यहाँ की जनता, कितना विकास हुआ है? देखिए विकास, सबसे पहले तो आपने तो पंचायत का भी दौरा किया होगा। विकास जो चीज़ है, लगता है कि वो हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा चीज़ है बाबा सुंदरनाथ का धाम। अगर यहाँ कुछ विकास दिखता है तो एक बाबा का जो मंदिर है सिर्फ उसी में विकास दिखता है, जो कि यहाँ स्थानीय कमेटी द्वारा किया गया है। बाकी पंचायत का विकास काफ़ी आधा अधूरा है। यहाँ पर आज भी जो है ना कुछ वार्ड ऐसा है जहाँ आप 4 चक्का गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर का जो कुछ जनता है, आज भी कुछ वार्ड की जनता ऐसा है कि जहाँ बाढ़ जब आती है तो साल में कम से कम जो है ना 2 बार 3 बार वो लोग अपना घर छोड़ के पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं। और साल के 12 महीने में भी कुछ वार्ड ऐसा है कि जहाँ की जो है ना कुछ परेशानी ऐसी है कि वहाँ पानी का जो चैनल है उसके कारण वहाँ जाने में भी परेशानी होती है। और विकास जिसको कहते हैं, तो विकास में यहाँ इस 5 वर्षीय में एक भी पशु शेड का निर्माण नहीं हुआ है, एक भी बकरी शेड का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद जो है ना इस 5 साल में कन्या विवाह की राशि किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। जबकि देखिए किसी भी गरीब परिवार के लिए अगर 16,500 रुपया कन्या विवाह के रूप में मिलता है तो वो किसी काम में तो यूज करेगा, या तो टेंट वाले को देगा, जनरेटर। गरीब के लिए तो वो 16,500 बहुत कीमती है, लेकिन गरीब उस चीज़ से वंचित रह चुका है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे पंचायती राज में कुछ सुख सुविधाएं आती है जो ग्रामीण स्तर पे उस तरह के लोग हैं उनमें वितरण करने के लिए, जिसमें से मुख्य योजना मैं बताना चाहूँगा। पहला तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो जन जन तक पहुँचाने का कार्य। क्या लगता है कितने लोगों को यहाँ पर आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होगा? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो लोगों को मिला है, लेकिन वो लाभ सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो लोगों को मिला, लेकिन बहुत ऐसे कुछ लोग हैं कि जो कि उसका दुरुपयोग कर लिए, घर नहीं बना पाए, और उसमें बहुत सारी बात है। लेकिन लोगों को लाभ मिला है, इंदिरा आवास का लाभ मिला है, लोगों इंदिरा आवास का कुछ % लाभ मिला है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चलिए एक बार डुमरिया पंचायत की जनता आप पे विश्वास दिलाती है, और आपको, क्योंकि मुझे जैसा पता चला, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि 14 वोट से, मात्र 14 वोट से हार जाना, पराजय हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होगी पहले की तुलना में। तो अगर यहाँ की जनता का एक बार आशीर्वाद मिलता और आप यहाँ से विजयी प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? कौन सा काम करना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए सबसे पहली जो मनुष्य का मूलभूत ज़रूरत का चीज़ है कि आज भी मान लीजिए कि उसके लिए शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आज भी जब बारिश का मौसम होता है तो उन लोगों को लाश जलाने में इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उसका बात छोड़ दीजिए। और एक भी टोला में
शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। तो हम तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता यही रहेगा कि अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहला काम हम करेंगे शमशान घाट के लिए, और उसी में जिस टोला में कब्रिस्तान का भी कमी होगा उसका भी पूरा करेंगे, ठीक ना। उसके बाद कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में लोगों को क्या चाहिए, मुखिया से पंचायत के जनता को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। सरकार जो देती है वो सही तरीके से जनता तक पहुंच जाए, बस इसी में जनता खुश है। जैसे मान के चलिए जब बाढ़ आ जाए, बाढ़ पीड़ित घोषित हो पंचायत, तो प्रत्येक जनता को बाढ़ पीड़ित का लाभ मिले। इंदिरा आवास सही लोगों को मिले जो सही में गरीब है, जिसको आवश्यकता है उसको मिले। हमारे पंचायत में ऋषिदेव की आबादी, ऋषिदेव समझ रहे हैं ना, जिसको मुसहर कहा जाता है, उसकी आबादी लगभग 1600 के आसपास है। 8 गो टोला है ऋषिदेव समाज का, और उसमें से बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पर जो है ना उसको रहने के लिए घर नहीं है। देखिए अब 20 साल 50 साल पहले उसका पिताजी वहाँ रहता था, अब उसको 4 बेटा हो गया, फिर उस 4 बेटा का भी 4 बेटा हो गया। अब एक एक घर में 16 परिवार एडजस्ट नहीं करेगा, और उसको भी अगर पैसा होता तो वो भी रोड साइड में अपना जाके घर बना लेता, वो भी अपना बढ़िया से मकान में। लेकिन ऋषिदेव समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि उन लोगों के लिए जो सरकार के पास भूमि है कि भूमिहीन को कुछ भूमि दिया जाए। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा पूरे ऋषिदेव समाज के लिए कि सरकार से जैसे हो वो समस्या को दूर करेंगे, उनका घर का समस्या को पूरा करेंगे, ताकि उन लोगों को रहने का एक उचित व्यवस्था हो सके। अच्छा सर, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब 1 साल पहले की बात है, 14 नंबर हमारा ही वार्ड में एक है ऋषिदेव टोला। वहाँ पर क्या है कि जल जीवन हरियाली के नाम पर वो लोग जो बरसों से रह रहे थे वो लोग का घर खाली करवाया जा रहा था, और लगभग खाली करवा ही दिया गया था, तोड़ ताड़ दिया था, जिसमें हमने स्थानीय सीओ साहब को कहा, और ज़रूरत पड़ी तो हमने आगे भी बात करके सीओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि अभी थोड़ा सा दिन रुक जाइए, और इन लोगों को उचित जगह दिलाने के बाद ही इन लोगों के साथ जो है ना घर तोड़िएगा। तो सीओ साहब माने हमारी बात को, अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसकी लड़ाई लड़के उन लोगों को अस्थायी घर दिलाएंगे। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब आखिरी पल है, 3 तारीख को आपका चुनाव है, तो आखिरी शब्दों में यहाँ की जनता जनार्दन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? देखिए जनता जनार्दन से हम बस इतना ही अनुरोध कर रहेंगे कि आज जब चुनाव आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, और सबका अधिकार भी है वोट मांगना, हम भी उसी बीच में हैं। आज ये चुनाव हमारा नहीं है, ये जनता का चुनाव है। हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप चुनिए अपना मुखिया, कि आपका मुखिया कैसा हो। ये चुनाव तो जनता के लिए है ना, मुखिया आप बना रहे हैं, आपका जो एक वोट है वो बहुत कीमती वोट है, उस वोट की कीमत को पहचानिए। आपका एक वोट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका एक अच्छा ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपका सम्मान करे, जो आपकी भावना को समझे, और जिसमें आपको विश्वास दिखे उसको वोट कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी धन्यवाद।